दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग ने कल के वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपको जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 थे सोशल मूवमेंट, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 चैलेंजिंग फेसेड बाय इंडियन डेमोक्रेसी का क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज के देखने वाले हैं। ओके, मुझे अगर आपने बाकी के 4 चैप्टर के अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आइए हम लोग डायरेक्ट इसके एक्सरसाइज के ऊपर मूव आउट करते हैं और इसको हम लोग समझते हैं क्या है, कैसे है, नहीं है, सब कुछ समझेंगे इन डिटेल में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंजिंग फेसेड बाय इंडियन डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन। ये आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको एसएससी में एग्ज़ाम अच्छे प्राप्त हो। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इन अ डेमोक्रेसी डैश पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड गेट पॉलिटिकल पावर। हमें पूछा है कि डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टिसिपेट में क्या इलेक्शंस गेट पावर देता है, क्या हम लोग को देता है क्या। तो भाई अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो इलेक्शन जीत की जाएगी तो ही अपना गवर्नमेंट वो बना पाएगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, पॉलिटिकल पार्टी। ओके, टिक मार्क कर लो। सेकंड में हमें क्या क्या दिया है, द मेजर चैलेंजिंग फेसेड बाय ऑल डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड इज। पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी कंट्री बनने के लिए अलग अलग नेशन ने कौन सी परेशानियों का सामना किया। सबसे इसमें मुख्य है डीपिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, मतलब कि किसी भी डेमोक्रेसी का जो रूट्स है वो काफ़ी अंदर तक रहे, डीपिंग तक रहे। उसकी जो जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की जड़ बहुत मजबूत होती है, तो वैसे एक डेमोक्रेसी की जो जड़ होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए। किसी भी देश में डेमोक्रेसी की जड़ कब मजबूत होती है, जब वो देश पिछले लगभग 150 से 200 साल तक वो डेमोक्रेटिक में रहेगा, तो वरना नहीं। समझ में आया। हम लोग ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स में हम लोग से क्या क्या पूछा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा, अल्टरनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर हमारा होगा ट्रू, या आप लिख लीजिए ट्रू। अब क्यों होगा, इसका रीज़न भी आप लोग को देना है ना रे बाबा। तो इसका रीज़न देने के लिए आपका जो आंसर है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 97 को बताइए। हम लोग 97 के ऊपर मूव आउट करते हैं। कहाँ पे 2.1 है भाई, मैं कहाँ टिक करके रखा हूँ, देखो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ देख रहा होगा। इसमें देखो एक लाइन लिखी है, फर्स्ट लाइन हैज़ वी हैव सेड ईयरलियर। ये मत लिखो, यहाँ से लिखो डेमोक्रेसी से। कहाँ से लिखोगे, डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूअस लिविंग प्रोसेस, mere adoptions of democracy does not bring democracy into practice. Alert and consequent efforts are required to sustain democracy. It is necessary to understand threats of democracy in time and deal with them in a democratic manner. इतना लंबा आपका आंसर है 2.1 के इतने रीजन से, बहुत छोटे से, लंबा नहीं है, मुश्किल से मैं गलती बाई मिस्टेक लंबा बोल दिया। ये 2 से 3 पॉइंट के आंसर है। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, वरना आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात। सेकंड क्वेश्चन क्या हो देखते थे। सेकंड हम मुझसे पूछा, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर एंड ट्राइबल हैज इंक्रीज्ड इन द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। देखो आपको पता होगा, आप लोग 4th चैप्टर में सोशल मूवमेंट में आप पढ़े होंगे ट्राइबल मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट, लेकिन आप चैप्टर नंबर 5 में लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म मूवमेंट एक पढ़े होंगे। तो उसका क्या मेजर प्रॉब्लम है, ये हमारा ट्रू है फॉल्स। सबसे पहले तो ये हमारा फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसका जो रीज़न है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 के ऊपर दिया है। अगर आपको आजू बाजू की कुछ भी नॉइस सुनाई देगी तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर करते चलिए। 98 के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको देखो एक ब्लू कलर में लिखा ना, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म। यहाँ से आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से, यहीं से स्टार्ट होता है। किसका, 2.2 कहाँ तक आपका, देखो नक्सलिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। यहाँ से आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको उसी पैराग्राफ में 8 लाइन पे आना। 8 लाइन पे देखो आपको क्या लिखा है, ऑफ फार्मर एंड ट्राइबल पीपल हैज़ रिड्यूस्ड। यहाँ तक आपका इसका आंसर है 2.2 का। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, वरना टिक मार्क किए होंगे तो गुड एंड वेल। तो 2.3 में हम लोग से क्या क्या पूछा है, पीपल माई लॉस कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ड्यू टू करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शन।
इसमें पूछा है, हमें जो क्वेश्चन दिया है, क्या इलेक्शन के दौरान जो करप्शन किया जाता है उससे लोगों का मनोबल कम होता है क्या? तो भाई ऑब्वियसली कम ही होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा ट्रू। लेकिन रीज़न क्या है भाई? हर चीज़ का एक रीज़न होता है ना। तो इसका रीज़न जानने के लिए आप चलिए टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 के ऊपर। यहाँ पे आपको ब्लू में कुछ चीज़ दिख रहा होगा, इसी के नीचे क्या है? करप्शन। यहीं से आपका इसका आंसर होता है स्टार्ट। कहाँ से लिखोगे? देखो ये यहाँ से लिखने का ना रे दादा। 2.3 इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ द करप्शन इज सेड टू वेरी हाई इन द पब्लिक सेक्टर। यहाँ से आपको शुरू करना है। कहाँ तक लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको उसी पैराग्राफ में 10वें लाइन पे आना है। यहाँ पे लिखा होगा फाइनेंशियल ब्लंडर। देखो मैं आपको बताता हूँ, पुअर पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज एंड डिफरेंट फाइनेंशियल ब्लंडर 2.3। इतने बड़े इसकी रीजन बहुत छोटू सा है, सब फोकस उसको बड़ा 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 बोलते हैं। ओके, इसके शॉर्ट चाहिए तो ले लो। अभी हम लोग को आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे होता है दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म। तो इसका आंसर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 के ऊपर है। देखिए यहाँ पे आपने 2.2 का आंसर टेक किया ना रे बाबा। तो लेकिन इसका क्या आपने सिर्फ आधा ही पैराग्राफ टेक किया। तो आपका जो 3.1 है ना, 3.1 जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नेक्सलिज्म से स्टार्ट होकर पूरा होल पैराग्राफ है 3.1। देखो आप एक काम करो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या आप लोग 3.1 का आंसर करो याद। 3.1 का अगर आप आंसर याद कर लोगे ना तो इससे आपको 2 फायदा है। एक तो आपका 3.1 भी होगा याद, साथ ही साथ आपका 2.2 भी हो जाएगा याद। सोचिए, आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक आंसर रीड करोगे, अच्छे से पढ़ो, आपके 2 क्वेश्चन का काम हो गया। यही तो पॉलिटिकल साइंस में हमें क्वेश्चन घुमा के आते हैं। ओके, फिर सेकंड क्या बोला है क्वेश्चन? देखो करप्शन, इसका भी 98 के ऊपर। देखो यहाँ पे ब्लू है करप्शन। हम लोग 2.3 का ये आधा टिक किए ना रे बाबा। अभी 3.2 का हम लोग टिक करेंगे। 3.2 का पूरा होल पैराग्राफ रहेगा, होल पैराग्राफ। इसमें भी आप एक ट्रिक करो। आप 3.2 को पूरा याद कर लो। करप्शन को आपने अगर इसको याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका 2.3। देखो आपने यहाँ आप सिर्फ यही 2 पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन रीड कर रहे हो, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन का मार्क्स देख जाएगा। तो प्रॉफिट है ना भाई। आपको पॉलिटिकल साइंस का 11 मार्क्स का पेपर में आएगा और आप 11 में से 11 ईजिली लेके आ सकते हो। ऐसा मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं अपना पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया था तो मैं खुद 11 में से 11 लेके आया हूँ। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हमें देखो यहाँ पे बाई मिस्टेक नंबर 3 लिखा है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी शायद होगा। हम लोग का फर्स्ट यहाँ पे आएगा तो क्या पूछा है? विच फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ऐसे कौन से मतलब फैक्टर है जो कि हमारे इंडिया को डेमोक्रेसी बनाने के लिए हेल्प करे। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग को टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 और 99 के ऊपर दिया है। तो आइए, 98 के ऊपर नहीं है फ्रेंड को, 98 के ऊपर ही है। आइए देखो हम लोग को यहाँ पे दिया है ना, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक इंडिया डेमोक्रेसी सक्सेसफुली। इसी पैराग्राफ में देखो, इस पैराग्राफ में आप ऊपर से 2 4 6 8 9 आप ऊपर से 9 लाइन छोड़ दो। आप 9 लाइन क्या करोगे? छोड़ दो। ओके, आप 9 लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे देखो लिखा रहेगा थॉट। देखो थॉट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी, माइनॉरिटी शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कशंस मेकिंग। 4.1 आप बोलोगे क्या इतनी छोटा सा क्या? नहीं रे दादा, ये सिर्फ एक पॉइंट है। ये क्या है? सिर्फ एक पॉइंट है। भी इसके बड़े बड़े आंसर और अंदर है। इतना एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आप इसी पैराग्राफ में देखो 1 2 3 4 5 लाइन लीव करके 6 लाइन देखो यहाँ पे लिखा रहेगा ऑल रिलीजियस इनजस्टिस एथनिक एंड कास्ट ग्रुप should get equal opportunity to participate in the discussions making। ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ ना। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे लिखा है जुडिशरी इन इंडिया 4.1। यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे अभी यहाँ से देखो, ये पूरा होल लिखना, ये पूरा होल लिखो, लिखना। इसके बाद आप एक काम करो, इसके बाद कहाँ तक लिखोगे? ये आप यहाँ तक लिखो। इसके बाद आप पॉइंट 3 में जाओ। आप पॉइंट 3 में आप ऊपर से देखो 2 4 6 आप ऊपर से
6 लाइन पे ये यहाँ पे लिखा एवरीवन एट सोशल एंड इंडिविजुअली लेवल शुड मेक कॉन्सिक्वेंस एफर्ट्स टुवर्ड्स इट। ये 4.1 ये आपका एक पॉइंट हुआ। अभी इसका आंसर पॉइंट नंबर 4 में भी थोड़ा सा बाकी है, उसको भी टिक मार्किंग हम लोग कर लेते हैं। भाई पॉइंट नंबर 4 में आप देखो टू मेक, स्टार्टिंग में लिखा है टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुली इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ऑल लेवल्स। इफ सच पार्टिसिपेशन इंक्रीज स्पेशली एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इट विल हेल्प इन चेंजिंग पब्लिक पॉलिसीज। यहाँ तक आपको मिला 4.2 2 4 6 आप छठवें लाइन जो आपको यहाँ पे एक पॉलिसी वर्ड मिलेगा वहाँ तक है। फिर आप सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। सेकंड पैराग्राफ पे आप नीचे से थर्ड लाइन यहाँ देखो लिखा ना 4.1 फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट वी आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द नेशन। ये आपका क्या हो गया 4.1। इतना इसमें लंबा चौड़ा आंसर है, लेकिन अगर आप 4.1 को अगर याद कर लोगे तो इसमें से आपके 2 क्वेश्चन के काम हो जाएंगे, आपका 4.1 और 4.3। ये आपको जो 4.1 और जो 4.3 है ना, ये दोनों के आंसर एक ही में है। ओके, वो बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक, लेकिन पहले ये देखो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखो अगर पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर अगर क्राइम किए वाले लोग आएंगे, क्रिमिनल आएंगे जिन्होंने मर्डर्स किए हैं, अगर वैसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो राजनीति में क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, हम लोग को इसमें लिखना है। तो आप आइए टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा है ब्लू लाइन में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इनके आने से हमारे देश में हमारे सोशल में क्या, हमारे सोशल लोगों में क्या इसमें बदलाव होगा। देखो 4.2 यहाँ से आप देखो इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिकल। इतना लिखना है। अभी सी का आप कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर है, तो हम ऊपर भी देख लेते हैं। ऊपर देखो ये पूरा होल पैराग्राफ 4.2 दिस माई आल्सो लीड टू वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। 4.2 सीधी सी बात है, अगर भाई क्राइम किए वाले लोग अगर इलेक्शन में आएंगे तो सीधी सी बात है कि इलेक्शन के समय पे दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा झड़प देखने को मिल सकता है हमें। ओके 4.3 आपका आखिरी क्वेश्चन बाकी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा है, व्हाट एफर्ट्स आर अंडरटेकन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल प्रोसेस। हमें क्या इफेक्ट मिलेगा अगर हम पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर ट्रांसपेरेंसी कर दें। तो आइए इसका आंसर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 के ऊपर दिया है। आपको लिखा ना सेकंड पॉइंट, जुडिशरी इन इंडिया इज सेम टू बी मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स टू मेक पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जुडिशरी हैज अपॉइंटेड मेजर लाइक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। ये आपको देख रहा है क्या, यही हमारा 4.3 है। आप बोलोगे या बे बाबा तो 4.1 था भाई, 4.1 भी और 3 भी है, समझे। यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे और आपका नेक्स्ट पेज तक जाएगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखो लिखा है टू क्रिमिनल्स एंड प्रोवाइडिंग criminals from participating in political process 4.3 हुआ। ओके, इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 5 था चैलेंजिंग फेसेड बाय इंडियन डेमोक्रेसी के यहाँ पे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपको टिक मार्किंग करा के दे दिया। अगर आपको कौन से चैप्टर का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।